अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर टॉपिक हमारा चल रहा था जी एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे इवॉल्व हुआ है। हार्ट के बारे में हमने पहले देख लिया फिश के अंदर, उसके बाद देखा एम्फीबियंस के अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स जिनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स को अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स में सबसे पहले हम दो हार्ट को देखेंगे। रेप्टाइल्स के अंदर एक जनरल रेप्टाइल्स कि जनरल रेप्टाइल्स का हार्ट कैसा होता है, और एक स्पेसिफिक रेप्टाइल। कौन सा स्पेसिफिक रेप्टाइल? क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल के हार्ट को भी देखना है और जनरल रेप्टाइल के हार्ट को भी देखना है। अगर हम जनरल रेप्टाइल के हार्ट को देखेंगे, जनरल रेप्टाइल का हार्ट कैसा होता है, तो कहता है सबसे पहले जनरल रेप्टाइल में तो हार्ट 3 चैम्बर वाला ही होता है। ठीक है, 3 चैम्बर वाला। 3 चैम्बर वाला कैसे होता है? एक हमारे पास आ जाता है जी, एक हमारे पास आ जाता है बेटा इस साइड पे राइट एट्रियम, एक आ जाता है जी हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, और एक वेंट्रिकल। एक क्या आ जाता है जी? वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल के अंदर एक पर्दा ग्रो होना तो स्टार्ट होता है, यानी पर्दा ग्रो कर रहा है ताकि वेंट्रिकल को डिवाइड किया जा सके, लेकिन ये पर्दा जनरल रेप्टाइल्स के अंदर कंप्लीट नहीं होता। इस पर्दे को कहते हैं इंटर यानी दरमियान, वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल्स के दरमियान, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सा बेटा? 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान जो पर्दा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यह भी जनरल रेप्टाइल्स के अंदर क्या है? मुकम्मल नहीं है। ये क्या है बेटा? ये इनकम्प्लीट है, अभी क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक बड़ा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का जो पर्दा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम अभी कंप्लीट नहीं है। मैकेनिज्म रेप्टाइल वाला ही है, यानी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है जी किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। कौन सा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर लंग्स की तरफ से आता है। कौन सा ब्लड आता है लंग्स की तरफ से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट और राइट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है? नीचे। और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी कहाँ आ जाता है? नीचे। अब मिक्सिंग का चांस तो है क्योंकि पर्दा कंप्लीट नहीं है अभी। तो कहता है जी जिस तरीके से एम्फीबियंस में पाई जाती थी, इसके अंदर भी पॉकेट्स पाई जाती हैं जिससे मिक्सिंग का चांस कम होता है। वो पॉकेट्स के नेम भी वही हैं, यानी कैवम, पल्मोनेल और कैवम विनोसम। कैवम पल्मोनेल एंड कैवम विनोसम। ठीक है, कैवम पल्मोनेल के अंदर राइट एट्रियम कौन सा ब्लड सेंड कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड। और कैवम विनोसम के अंदर लेफ्ट एट्रियम कौन सा सेंड कर रहा है जी? ऑक्सीजनेटेड। कहता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने पर कैवम विनोसम में से पल्मोनरी ट्रंक राइज करती है, पल्मोनरी आर्टरी भी कह सकते हैं आप उसको, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर चली जाती है टुवर्ड्स द लंग, पल्मोनरी ट्रंक। और ये कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर चली जाती है, किस चीज़ के पास चली जाती है जी? टुवर्ड्स द लंग्स। और दूसरा कैवम विनोसम। कैवम विनोसम में से कहता है जी डक्ट्स निकलती है, एक बड़ी डक्ट निकलती जो पूरी बॉडी को जाके कौन सा ब्लड देती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। इसको क्या कहते हैं जी? एओर्टा। यानी एम्फीबियंस के हार्ट के साथ इनका डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इनके अंदर क्या ग्रो कर गया है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आधा ग्रो कर गया। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या ग्रो कर गया? आधा। बाकी सिस्टम वही है जो हमने किसके अंदर पढ़ा था? एम्फीबियन के अंदर पढ़ा था, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारा सिस्टम वही है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम पूरी बॉडी से रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम बॉडी से रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के दरमियान इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यानी सेप्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कहता है जी जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पॉकेट्स में आ जाता है।
राइट साइड पर जो पॉकेट है उसे कहते हैं कैवम पल्मोनल, लेफ्ट साइड पर जो पॉकेट है उसे कहते हैं कैवम विनोसम। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहता है जी एक बड़ी डक्ट राइज करती है कैवम पल्मोनल से, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ चली जाती है, टुवर्ड्स द लंग। और कैवम विनोसम में से वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पर एक डक्ट निकलती है ऑर्टा, जो पूरी बॉडी को कौन सा ब्लड देती है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। क्रोकोडाइल को अगर देख रहे हैं स्पेसिफिकली, तो क्रोकोडाइल ने एक मॉडर्नाइज अडेप्टेशन की है। मॉडर्नाइज अडेप्टेशन क्या है कि सिर्फ क्रोकोडाइल के अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हैज़ बीन कंप्लीटेड, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हैज़ बीन कंप्लीटेड, दरमियान में जो पर्दा है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बाकी चैम्बर ज़रा लेबल कर लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब ये हम इसे लेबल कर सकते हैं राइट वेंट्रिकल, ह्यूमंस की तरह इसका चैम्बर भी, इसका हार्ट भी 4 चैम्बर वाला हो चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है बेटा, डीबी यानी डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ओबी कहता है जी अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहेगा, अलहदा रहेगा, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अलहदा रहेगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, राइट वेंट्रिकल से निकलेगी जी पल्मोनरी ट्रंक, जो किसकी तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द लंग्स, जो किसकी तरफ जाएगी बेटा, लंग्स की तरफ जाएगी। ये कौन सी डक्ट निकली है, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक, जो लंग्स की तरफ जा रही है, ठीक है। और दूसरी साइड से बेटा हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहता है वहाँ से कौन सी डक्ट निकलती है, वहाँ से निकलती है एओर्टा। एओर्टा जो कहाँ जाती है बेटा, आप लोग जानते हैं, दैट मूव्स टुवर्ड्स द बॉडी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ मूव कर जाती है, टुवर्ड्स द बॉडी। बेटा मैं ज़रा इसको रिकॉल करता हूँ, इसको सुने अच्छे तरीके से कि डिफरेंस क्या है। एमसीक्यूज़ एक याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वो कौन सा रेप्टाइल है, वो कौन सा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। तो वो सिर्फ एक ही रेप्टाइल है बेटा, वो कौन सा रेप्टाइल है, दैट इज़ क्रोकोडाइल, दैट इज़ क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो बेटा ज़रा हम अब रेप्टाइल्स के हार्ट को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। इसकी समरी मैंने इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि समरी वही है जो एम्फीबियंस में हमने लिखी थी, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हमने इसके अंदर काउंट करना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर यह है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ग्रो कर चुका है और यहाँ पर वो कैवम विनोसम पल्मोनल खत्म हो गई हैं, बस दरमियान में एक वेंट्रिकल के वॉल्स जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इस पर्दे को हमने क्या कहा था, इस पर्दे को कहा था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये पर्दा कंप्लीट हो चुका है जिससे 4 चैम्बर बन गए हैं, ठीक है। जनरल रेप्टाइल का हार्ट 3 चैम्बर वाला है, जनरल रेप्टाइल का हार्ट कितने चैम्बर वाला है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और क्रोकोडाइल का क्या हो गया जी, 4 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर का हार्ट कैसे, वो भी देख लेते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल के दरमियान पर्दा तो है लेकिन वो पर्दा इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम इसे 3 चैम्बर ही मानते हैं, ठीक है। उस पर्दे को क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कहता है राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बॉडी से, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट साइड पर जो पॉकेट जिसमें राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दैट इज कैवम पल्मोनल, और लेफ्ट साइड पर वो पॉकेट जिसमें लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दैट इज कैवम विनोसम। कहता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैवम पल्मोनल अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के जरिए किसे भेज देती है, लंग्स को। कैवम विनोसम अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के जरिए कहाँ भेज देती है, पूरी बॉडी को। क्रोकोडाइल द रेयर रेप्टाइल, एक ही रेप्टाइल जिसके अंदर कौन सा हार्ट पाया जाता है जी, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है।
कैसे? क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसके अंदर बेटा क्या हो चुका है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसके अंदर अब मुकम्मल हो चुका है, 4 चैम्बर हार्ट बन चुका है, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट कैसे? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, पहले सिर्फ एक वेंट्रिकल था क्योंकि एम्फीबियन में पर्दा था ही नहीं, जनरल रेप्टाइल के अंदर वो पर्दा आधा था, अब वो पर्दा पूरा हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो पहले हम कैवम विनोसम और कैवम पल्मोनल से काम चला रहे थे, अब बाकायदा हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था बॉडी से, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लंग से, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पर ब्लड एओर्टा के जरिए, किसके जरिए बेटा? एओर्टा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? बॉडी को चला जाएगा। रेप्टाइल्स में से सिर्फ एक ही रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट है, और वो रेप्टाइल कौन है? वो रेप्टाइल है क्रोकोडाइल। तो बेटा ये था जी हमारे आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।